हेलो बच्चों और प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और एएस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेंटर्स के सारे वीडियोस को देख रहे होंगे और उसका लुत्फ़ उठा रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4.2 का क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। मतलब एग्जाम्पल 1 में जितने भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं उसको आपको सॉल्व करना है। अब चलिए एग्जाम्पल 1 पे हम लोग चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 क्या कहता है। एग्जाम्पल 1 में आपको दो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तो दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो आपको सारा दे दिया गया है। क्वाड्रेटिक इस क्वेश्चन में कहा था एग्जाम्पल 1 में कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। मतलब जो सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है उसको आपको मैथमेटिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैथमेटिकली इस क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। बच्चों के मन में ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि क्या इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, फिर से आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। इसका आपको क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है। इस क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, क्योंकि अभी तो आप लोग श्रीधर आचार्य का रूल नहीं पढ़े हैं, 4.2 तक ही अभी मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो अभी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो देखिए आपको क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये रहा, x² - 45x + 324। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो आपका क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये रहा, x² - 55x + 750 = 0। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को, ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला, इस दोनों क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को आप सॉल्व करना है आपको, ना कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन तो आपको इस एग्जाम्पल में सॉल्व किया ही हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको मात्र क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन जो गिवन है इस सॉल्यूशन में, मात्र उसको उसका दोनों रूट निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं हम लोग। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा, x² - 45x + 324 = 0। और सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या रहा, x² - 55x + 750 = 0। देखिए अब इस दोनों को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर पहले ही से सॉल्व करके लाए हैं, क्या आपको भी कुछ डाउट था? नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था वीडियो शूट करते वक्त, नहीं तो कल ही ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला था और कैमरा में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर सका। तो ये प्रीवियसली इसलिए रिटन है इस यहाँ पे, तो इस तरह की डाउट आपको मन में नहीं रखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² - 45x + 324 = 0। और वैसे भी ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। यदि थोड़ा बहुत भी फैक्टराइजेशन आप लोगों ने 9th क्लास और 8th क्लास में पढ़ा होगा तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसी तरह से मैं 324 को यहाँ पे फैक्टराइज किया हूँ। पिछले लगातार तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी यही चल रहा है, तो 324 का मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया है। तो फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे 36 और 9 को यहाँ पे प्लस करने के बाद 45 आ रहा है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 324 आ रहा है। वही मेरा कंडीशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए x को यदि हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x को यदि हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 36 बचा। फिर यहाँ पे यदि हम लोगों ने 9 को कॉमन लिया तो x बचा, और माइनस को चूँकि हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो 1 + 2 माइनस मिलकर के बनता है, तो 1 माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया तो 1 माइनस बच गया यहाँ पे। अब देखिए x - 36, ये एक टर्म रहा, ये सेकेंड टर्म रहा, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x - 36। तो x - 36 को हमने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा 9। तो x - 36 × x - 9 = 0। अब इसको जीरो होने के लिए, इस प्रोडक्ट को जीरो होने के लिए या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो, तो एक बार x - 36 = 0 और एक बार x - 9 = 0, दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है। तो एक x = 36 होगा, एक x = 9 होगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² - 45x + 750 = 0। अब देखिए 55 को भी आपको सॉरी 750 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा,
जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, ये देखिए 750 को मैंने यहाँ पे फैक्टराइज करके दिखाया हुआ है, तो वो आपका यहाँ पे आपको 55 आना चाहिए। ये जो आपका है यहाँ पे 55 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन करके कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए। तो यदि मैं 30 को लेता हूँ और 25 को लेता हूँ तो मेरा ये भी कंप्लीट हो जाता है, 55 भी कंप्लीट हो जाता है। और इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके 25 3 जा 75 और उस पर एक जीरो, तो 750 आ जाता है। तो मेरे कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस टर्म में x को यदि हम कॉमन लेते हैं तो इसमें x बचेगा -30, फिर यहाँ पे 25 को यदि हम कॉमन लेते हैं तो x बचेगा -30। अब इस दोनों टर्म में हम x -30 को कॉमन लेंगे, x -30 को कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, इसमें x बचेगा, इसमें 25 बचेगा। अब इसको इस प्रोडक्ट को जीरो होने के लिए या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो, तो x -30 इक्वल टू जीरो और x -25 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 30 एक बार और x इक्वल टू 25 एक बार। आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जिसका सम कितना हो, 27 हो, एंड प्रोडक्ट इज 182, और उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर यदि x हो गया तो दोनों का सम कितना है, 27। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का आ चुका था क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस x। अब देखिए दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट कितना कह रहा है, 182। तो x एक नंबर, सेकंड नंबर 27 माइनस x, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट किसका कितना आ रहा है, 182। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये क्वेश्चन है। तो 27 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है 182, तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा। अब इसको सॉल्व कर लेना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x, तो 27x आ जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाएगा, प्लस 182। प्लस ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए दोनों का प्लस आना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग माइनस एक्स को कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो माइनस समाप्त हो गया क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, तो एक्स आ गया, क्योंकि इसमें दो एक्स है ना जी, तो एक एक्स ले लिए कॉमन, तो एक एक्स आ गया। यहाँ पे एक ही एक्स है तो एक एक्स निकल गया, यहाँ पे एक प्लस है तो एक प्लस दो माइनस से मिल करके बनता है, एक माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो एक माइनस बचा, और 14 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे 13 को कॉमन लिया, एक्स बचा माइनस 14 बचा। दोनों टर्म में देखिए एक्स माइनस 14 कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट है ना जी, एक्स माइनस 14। तो एक्स माइनस 14 को मैंने कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा माइनस एक्स, इसमें क्या बचा 13। तो एक्स माइनस 14 या तो एक बार जीरो हो या माइनस एक्स प्लस 13 एक बार जीरो हो, तो एक्स माइनस 14 एक बार जीरो हो गया, माइनस एक्स प्लस 13 एक बार जीरो हो गया, तो एक्स इक्वल्स टू 14 आ गया। और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, चूँकि माइनस प्लस 13 इधर है तो इधर आएगा तो माइनस 13 जाएगा, तो माइनस और माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल्स टू 13 आ गया। यही दोनों आपका रूट है इसका, मतलब ये दोनों आपका ऐसा दो नंबर है जिस दोनों को आप प्लस करते हैं तो आपको 27 आता है, और इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको 182 आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। तो इससे आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो में बने रहिए और वीडियो का आनंद उठाइए। थैंक यू।